गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं आपका दोस्त पंडित ललित शर्मा एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, कई लोगों को हम देखते हैं कि बहुत आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, दिन भर सोए रहते हैं। कोई अगर कोई काम उनको कहता है तो वो काम नहीं करते हैं, अनर्गल बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करके अपना समय व्यतीत करते हैं। दोस्तों, वो प्रयास करते हैं तो भी उनको सफलता नहीं मिल रही है। साथ साथ उनके आलस भरपूर है और आलस के साथ साथ वह जो भी बात करते हैं उस बात का प्रभाव जो है वह दूसरों के ऊपर नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, क्या कारण हो सकता है? दोस्तों, कुंडली के अंदर अगर गुरु बृहस्पति खराब हो तो ऐसे जातक जो होते हैं, ऐसे जातक को हर एक कार्य के अंदर विफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, वह आलस से भरे हुए रहेंगे। दोस्तों, कोई भी बात करेगा तो वो कहेंगे कि ये मेरे बारे में बात करते हैं। वह शकी स्वभाव के होंगे। दोस्तों, वह दिन भर अनर्गल बातों में अपना समय व्यतीत करेंगे, ज्ञान देंगे, थोड़ा ज्ञान की बात करेंगे और उसी ज्ञान को उलट देंगे और चारवाक प्रवृत्ति की बात करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे जातक का जो है वह गुरु बृहस्पति खराब होता है। दोस्तों, गुरु बृहस्पति ग्रह जो है वह जातक के चरित्र निर्माण पर बल देता है। साथ साथ उसकी शिक्षा कैसी होगी, शिक्षा किस प्रकार से करेगा। गुरु बृहस्पति न्याय का कारक है, वह न्याय पर बल देता है। और गुरु बृहस्पति जो है वह नौकरी का कारक ग्रह भी बनता है। दोस्तों, नौकरी कैसे प्राप्त होगी, नौकरी कैसे करेगा, नौकरी में किस प्रकार से उनको सफलता प्राप्त होगी, या लोगों से उनको किस प्रकार से उनके जो है उनका यश बढ़ेगा, उनको किस प्रकार से यश प्राप्त होगा, इस प्रकार का जो भाव हम है वो गुरु बृहस्पति करता है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली के अंदर गुरु बृहस्पति खराब है तो मैंने जो जो बातें बताई है उस बातों में आपको नकारात्मक प्रभाव मिलेंगे। दोस्तों, गुरु बृहस्पति जो है वह शारीरिक क्षमता को तय करता है। शरीर कैसा रहेगा, शरीर निरोगी रहेगा तो निरोगी शरीर कैसा रहेगा। साथ साथ संतान पक्ष को भी गुरु बृहस्पति जो है वो संतान को भी निर्धारित करता है। दोस्तों, संतान से पहले वो विवाह को निर्धारित करता है। अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है, बहुत समय हो गया है, और वैसे जातकों का गुरु बृहस्पति निश्चित तौर पर दोस्तों खराब होता है। कि दाम्पत्य जीवन को देखा जाता है तो गुरु से देखा जाता है। दोस्तों, गुरु बृहस्पति जहां पर बैठता है दोस्तों, उस स्थान में अगर वो सिंगल बैठता है तो ये सिर्फ दो जगह जो कुंडली के स्थान है, उस कुंडली के स्थान के ऊपर वह एक तरह से पॉजिटिव प्रभाव दे सकते हैं। बाकी गुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां स्थान की हानि करते हैं। दोस्तों, गुरु बृहस्पति संतान का कारक, गुरु बृहस्पति मकान का कारक, गुरु बृहस्पति भाग्य का कारक, गुरु बृहस्पति जो है वह जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं अगर लगन में गुरु बृहस्पति मजबूत हो तो वह सभी काम को सुलभ कर सकते हैं। दोस्तों, गुरु बृहस्पति के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि गुरु बृहस्पति अगर आपके तीसरे स्थान में हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, अगर गुरु बृहस्पति आपके तीसरे स्थान में है, कुंडली के लगन से तीसरे स्थान में है, ऐसे जातक को पराक्रम क्षेत्र के अंदर अपना नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए। पहली बात तो मैं कह रहा हूं। दूसरी बात है, गुरु बृहस्पति यहां बैठता है तो वह ऐसा जातक वाणी से पैसा कमा सकता है, ऐसा जातक लेखन कार्य से पैसा कमा सकता है। दोस्तों, तो मैंने बोला नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए, तो पराक्रम संबंधी नौकरी और पराक्रम संबंधी नौकरी के साथ साथ लेखन कार्य जहाँ है वैसी आपको सेवा क्षेत्र की जो नौकरी, उस नौकरी के अंदर ट्राई करने से ही सफलता प्राप्त होगी। वरना गुरु बृहस्पति अगर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है शुभ ग्रह की और गुरु बृहस्पति सिंगल बैठे हैं तो दोस्तों निश्चित तौर पर तीसरे भाव का जो फल है, उन दो मैंने जो कारण बताए, नौकरी के लिए अगर आप प्रयास करते हैं तो नौकरी जो है आपको लेखन कार्य की हो सकती है, या आप पत्रकार का जो कार्य करते हैं, पत्रकारिता के अंदर अपना भाग्य आजमाए तो आपको दे सकता। बाकी यहां अगर जो गुरु बृहस्पति सिंगल बैठता है तो ये भ्राता का घर है। ऐसे जातक के बड़े भाई होते नहीं हैं, अगर होते हैं तो उनको बड़ा कष्ट प्राप्त होता है। दोस्तों तीसरे भाव में गुरु बृहस्पति क्या फल देता है इसका मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों अगर तीसरे भाव में गुरु बृहस्पति है, ऐसे जातक की
शादी जो है वो बहुत लेट होती है दोस्तों, और शादी लेट होती है और उससे संतान भी लेट होती है दोस्तों। संतान को भी प्रभावित करता है दोस्तों, क्योंकि गुरु बृहस्पति अगर सीधी दृष्टि डालता है तो पंचम भाव जो होता है वो सौभाग्य का भाव होता है इसमें, और पंचम भाव जो तीसरे से पंचम भाव जो है वो सौभाग्य का भाव है, जो सातवां भाव है। अगर तीसरे भाव में है तो ये सातवें भाव पर दृष्टि डालेगा दोस्तों, और पांचवी दृष्टि अपनी सप्तम भाव पर डालता है, तो यहां पर वो पत्नी के लिए भी कष्ट होता है। ऐसे जातक का अगर विवाह होता है तो उसकी पत्नी को पत्नी अगर उसके ग्रह अच्छे नहीं हो तो उसकी पत्नी रोगिणी भी हो जाती है दोस्तों, और संतान को भी ये नष्ट करता है दोस्तों। अगर आपके तीसरे भाव में गुरु बृहस्पति है तो आपको किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलकर सलाह लेकर उसका उपचार करवाना चाहिए दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति का जो स्वभाव होता है वो स्वभाव में ऐसा जातक शालीन होता है। अगर तीसरे भाव में होता है तो ये शालीन होता है, मगर ये तीसरे से भाग्य को देखता है दोस्तों। अगर भाग्य में इसके विपरीत ग्रह की या इसके जो शत्रु ग्रह की राशि होती है तो निश्चित तौर पर वहां भी भाग्य में भी नुकसान करता है, उसके भाग्य में उतार चढ़ाव लेके आता है। ऐसा अगर गुरु बृहस्पति अगर भाग्य स्थान में मंगल हो तो ऐसा जातक को गुस्सेल स्वभाव का बना देता है, और गुस्से में वो आदमी कुछ भी कर जाता है दोस्तों। ऐसा जातक जो होता है उसके ऊपर कर्ज भी बढ़ जाता है। अगर तीसरे भाव में गुरु बृहस्पति है तो उसके ऊपर कर्जा भी बढ़ता है दोस्तों। गुरु बृहस्पति को हम सही कैसे करें? गुरु बृहस्पति के लिए आपको सर्वप्रथम मैंने ये कहा कि अगर आपके बहुत ज़्यादा अटकाव आ रहा है तो आपको किसी योग्य ज्योतिषविद से मिलना चाहिए, योग्य पंडित से मिलकर, और उसके उपचार के लिए प्रयास करना चाहिए। मगर सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। अगर आपका गुरु बृहस्पति यहाँ खराब है तो ऐसे जातक को गुरुवार के दिन शाम को 4 बजे एक पीले वस्त्र के अंदर, अच्छा नया वस्त्र होना चाहिए दोस्तों, नए वस्त्र के अंदर 1.25 किलो चने की दाल, साथ में आधा किलो गुड़ और एक 51 रुपये आपको रखकर, और साथ में एक पीला पुष्प, एक हल्दी की गांठ आप रखें। ये 5 चीजें आप ले जाकर किसी विष्णु मंदिर में या किसी जो महात्मा जी हैं या कोई संत हैं उनको अर्पण करना चाहिए, या किसी विष्णु मंदिर में आपको चढ़ाना चाहिए दोस्तों। कई लोग कहते हैं कि अगर बृहस्पति खराब हो तो पुखराज पहना दिया जाता है दोस्तों। वह जो हम पुखराज धारण कराते हैं तो उसकी डिग्री देख के धारण कराते हैं। अगर आपने बगैर डिग्री देखे हुए, बगैर कुंडली का परीक्षण करवाए हुए अगर आपने धारण किया तो गुरु बृहस्पति दोस्तों नुकसान पहुंचा सकता है। नुकसान शारीरिक तौर पर भी नुकसान होता है। तो अगर गुरु बृहस्पति आपका तीसरे भाव में हो तो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। इस चैनल पर मेरे बहुत सारे वीडियो लगे, काफ़ी वीडियो आपके लिए लाभदायक भी हो सकते हैं, आपको उनको भी देखना चाहिए। और साथ ही साथ आप क्या देखना चाहते हैं, आप मेरे से क्या परामर्श चाहते हैं, अगर आप यहाँ कमेंट करेंगे और तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं आपको आपके बारे में आपके जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों का उत्तर दूंगा दोस्तों। गुरु बृहस्पति अगर आपका खराब हो तो ऐसे दोस्तों आपको पीले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। पीले कपड़े आपके पास नहीं होने चाहिए दोस्तों। पीला कपड़ा पहनने से नुकसान होता है। कई लोग अगर गुरु बृहस्पति खराब होता है तो कहते हैं कि गुरुवार के व्रत कर दो। कई लोग कहते हैं गुरुवार के दिन नमक नहीं खाकर व्रत करें, अलूना व्रत करना। दोस्तों इससे नुकसान हो जाएगा। अगर आपका गुरु तीसरे भाव में और इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो नुकसान होगा। आपका बड़े भाई को हानि उठानी पड़ सकती है, क्यों दोस्तों ये तीसरा भाव जो होता है ये बड़े भाई का भी होता है। तो दोस्तों आप कोई भी अगर आपका गुरु बृहस्पति खराब है तो निश्चित तौर पर आपको किसी की सलाह लेनी चाहिए दोस्तों। शादी के मामलों में भी ये प्रभाव डालता है, साथ साथ आपके दैनिक दिनचर्या पर भी ये प्रभाव डालता है दोस्तों। मेरा ये वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको और ज़्यादा पसंद आता है तो अपने जो भी व्हाट्सअप चैनल है उसके ऊपर उसको शेयर करें। जय श्री राम।